आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स देखिए, आज जो मैं आपसे एक विषय पर बात करने जा रहा हूँ, ठीक है, वो किसी एक भर्ती के लिए नहीं है, किसी भर्ती विशेष के लिए नहीं है, वो है स्पेशली HSSC के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप ग्राम सचिव की तैयारी कर रहे हो, पटवारी, कैनल पटवारी, या फिर आप जो हरियाणा सेट है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम हो, HSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी के लिए सेम बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो देखनी क्यों ज़रूरी है, मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी है जिसकी साइड ध्यान नहीं जा रहा है अभी, और वो ज़रूरी है। ठीक है, ना ही मैं ये कह रहा कि किसी भर्ती को देखिए ऐसा हुआ है, क्यों हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है, ना ही किसी भर्ती के कैंसिल होने की बात, ना ही किसी को आगे कोई नोटिफिकेशन कैंसिल होने की बात, जस्ट वो बात कि ऐसा पॉसिबल क्यों हो रहा है और इसमें सुधार की ज़रूरत है या नहीं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक में शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक रिजल्ट दिखाता हूँ। ठीक है, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि कोई भर्ती कैंसिल हो, ऐसा कुछ हो, और ना ही ये भर्ती कैंसिल हो सकती है। ठीक है, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं तो आगे के लिए बात कर रहा हूँ, मैं स्पेशली आगे के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये कल रिजल्ट आया है, ये कल रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं 93 देखिए, कैटेगरी नंबर 8 एडवर्टाइज 11/2019 93 स्कोर है। ओके, जो सिलेक्ट हुए हैं उनका 93 स्कोर है। और अब नीचे देखिए आप, यहाँ पर जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो कितने का हुआ था, वो हुआ था 90 मार्क्स का। ठीक है, कितने का हुआ, 90 मार्क्स का। उसके बाद सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के हुए 10, टोटल हुआ 100 में से। तो देखिए, मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेंट्स हैं जिनकी मेरे पास कंटिन्यू क्वेरी आ रही है, सर ये कैसे हो रहा है। ठीक है, और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम। देखिए, मैं आपको ये बताऊंगा कि एप्लीकेंट्स का व्यू क्या है इस बारे में। बहुत सारे एप्लीकेंट्स का, देखिए बहुत सारे एप्लीकेंट ऐसे हैं जो खुश भी होंगे, जो नाराज़ भी होंगे, लेकिन मैं जस्ट अपना पॉइंट रख रहा हूँ, आपको भी इस बारे में बताना है क्या ये सही है या गलत। ठीक है, तो देखिए, मान लीजिए आप किसी भी कैटेगरी से हैं, ये देखिए जनरल की है ये। ठीक है, जनरल कैटेगरी की है 93। तो आपने दिया 90 मार्क्स का एग्ज़ाम, ओके, और आपके 90/90 आ गए। ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके 90/90 आ गए। आपके पास सोशियो इकोनॉमिक का कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। ठीक है, और फिर आपने फॉर्म भी अप्लाई किया, आपने 90/90 स्कोर भी किया, आप उम्मीद भी लगा कर बैठे हो कि हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये जो सोशियो इकोनॉमिक के मार्क्स के है या फिर एक्सपीरियंस के है, जो भी, स्पेशली मैं सोशियो इकोनॉमिक्स के ही कह रहा हूँ यहाँ, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जो कंप्लेन आ रही है वो इसी के लिए आ रही है कि 90+ कट ऑफ गई है। जिनके सोशियो इकोनॉमिक्स में कोई क्राइटेरिया नहीं है तो उनसे फॉर्म ही अप्लाई क्यों करवाया, जब कट ऑफ इतनी ज़्यादा जा सकती है। जब 93 है, ठीक है, 90 का एग्ज़ाम है और उसके बाद भी 93 की कट ऑफ गई है, तो कोई बेनिफिट नहीं है। एप्लीकेंट स्पेशली मेरे पास कॉल भी कर रहे हैं और मैसेज कि सर हमारी मेहनत का क्या फ़ायदा हुआ, हमने इतना हार्ड वर्क जो किया, ठीक है, स्कोर भी लिया, और सब कुछ होने के बाद जब कट ऑफ इतनी ऊपर जा रही है तो इसका क्या बेनिफिट है। देखिए, ये तो है एक भर्ती का केस, सभी को लगेगा कि चलिए एक भर्ती में ऐसा हो गया, ठीक है, तो इस वजह से सर कह रहे हैं। नहीं, अब मैं आपको एक और भर्ती दिखाता हूँ, अब एक बार इसे देखिए। यहाँ देखिए, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, आप अच्छे से देख सकते हैं, फाइनल रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट हरियाणा अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2019 कैटेगरी नंबर 9। ठीक है, कैटेगरी नंबर 9 है। अब यहाँ पर देखिए 10 पोस्ट थी, जनरल कैटेगरी की 5 पोस्ट थी, जिसमें से जो कट ऑफ रही है, सिलेक्शन लिस्ट रही है, वो रही है 91 पर। ठीक है, 91 पर रही है और वेटिंग रही है 89 पर। तो चलिए इसमें भी नीचे चलते हैं और आपको बताता हूँ, ऑलमोस्ट आप सभी को पता है। यहाँ देखिए, रिटन एग्जामिनेशन 90 मार्क्स,
तो जब 90/90 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, 90/90 मार्क्स लेने पर भी, इसका मतलब तो ये हो गया कि आप कितनी ही मेहनत कीजिए, ठीक है, आप कितना ही एफर्ट कीजिए, अगर आपके घर में गवर्नमेंट जॉब है, मान लीजिए किसी के ब्रदर की गवर्नमेंट जॉब लगी है, वो उनकी मेहनत पर लगी है, ठीक है, और आप जो मेहनत कर रहे हो, आपने 90/90 स्कोर भी किया, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फॉर्म अप्लाई करने का क्या बेनिफिट। ठीक है, मेरा आज का क्वेश्चन यही है कि क्या ये सही है या गलत। देखिए, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, मैं मान गया, इस पर मुझे बहुत सारे, देखिए वीडियोज में बहुत सारे लाइक भी आएंगे, डिसलाइक भी आएंगे, बहुत सारे होंगे और मैक्सिमम डिसलाइक करेंगे, ये भी मुझे पता है। लेकिन मेरा काम ये नहीं है कि मैं किसी भर्ती के अपोजिट हूँ, मैं जस्ट ये पूछना चाहता हूँ कि 90/90 स्कोर करने के बाद भी, ठीक है, 90/90 स्कोर करने के बाद भी जब सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो सिस्टम में कहीं कोई गड़बड़ है क्या, क्या ये नीति सही है या गलत। सभी के लिए है ये क्वेश्चन। आपको क्या लगता है, आप अपने विचार जरूर रखिए, ठीक है, आप अपने विचार जरूर रखिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्या जो मैं ये मुद्दा उठा रहा हूँ ये सही है या गलत। क्योंकि देखिए, जब तक बात ठीक थी, मान लीजिए तब तक बात ठीक थी, लेकिन 90 में से 90 स्कोर वाले भी, 90 में से 90 स्कोर लेने के बाद भी अगर 91 पर जाती है लिस्ट, तो ये गड़बड़ में जा रहा है सब कुछ। ओके, क्योंकि फिर तो एप्लीकेंट को अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिन साथियों ने इतना स्कोर भी लिया है फिर भी उनका फाइनल लिस्ट में नहीं नाम आया है, तो इसका बेनिफिट क्या हुआ, इसका कोई बेनिफिट हुआ या नहीं। तो ये था आज का मुद्दा, ठीक है। और मैं स्पेशली बता दूं, मेरा काम, मैं इस भर्ती के लिए नहीं कह रहा कि इनकी भर्ती पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए, ना ही हो सकती। देखिए सीधा बता रहा हूँ, इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं हो सकती, लेकिन मैं कह रहा हूँ आने वाली जितनी भी वैकेंसीज है HSSC की, ओके, जिन साथियों का हुआ है, देखिए इनका मान लीजिए हो गया, अब जब इनके भाई बहन कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उनको भी सेम चीज़ फेस करनी पड़ेगी, सेम चीज़ फेस करनी पड़ेगी, तो इनको भी प्रॉब्लम आएगी बाद में। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि HSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, HSSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं, उनमें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया रख दिया जाए। क्राइटेरिया इन द सेंस कि मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे आपको, मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, और वो चाहे किसी भी चीज़ के हो, चाहे वो ग्रुप C की हो, ग्रुप D की हो, आपका एक्सपीरियंस हो, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस हो या सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, सभी के मैक्सिमम 5 मार्क्स होने चाहिए, चाहे ग्रुप C हो, ग्रुप D हो, हर एक चीज़ के मिलाकर, ओके। और जिसने एक बार बेनिफिट ले लिया वो दोबारा बेनिफिट नहीं ले सकता। और आपका क्या सुझाव है, देखिए सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा, हो सकता है कि मेरा व्यू कुछ और हो और आपका व्यू कुछ और हो, तो आपका क्या सुझाव है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ।